इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें आप जानते हैं कई स्टेट्स और सिटीज हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जेलें हैं। ये जेलें अलग अलग तरह की बेटी हैं। कुछ सेंट्रल जेलें हैं जो बहुत बड़ी बेटी हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं जो छोटी बेटी हैं। वीमेन या यंग ऑनफेंफियर्स के लिए स्पेशल जेलें भी हैं। इन प्लेसों का पर्पस उन पीपलों को रखना है जिन ने लॉ तोड़ा है। यह पनिशमेंट की जगह है, लेकिन उनके लिए अपने वंशज के बारे में सोचने की भी जगह है। इंडिया में जेलों का हिस्ट्री बहुत पुराना है, राजा ओहेन और एम्परर्स के टाइम से, लेकिन मॉफियन सिस्टम मोरतर ब्रिटिश रूल के टाइम पर बिकम अ वॉस। हर जेल की अपनी स्टोरी और अपने रूल्स बेटे हैं। कुछ बहुत स्ट्रिक्ट बने के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरे इनमेट्स को बेटर पीपल बिकमने पर ड्रेमिंडा फोकस करते हैं। जेल के अंदर की लाइफ आसान नहीं बेटी। पीपलों को उनकी फैमिलीज और बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता है। वे हर दिन एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। खाना सिंपल बेटा है और काम हार्ड बीटा है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि प्रिजनर्स की बेसिक नीड्स पूरी बेन। हालांकि फ्रीडम का लूजना सबसे बड़ी पनिशमेंट है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जिसमें अपनी चैलेंजेस और रियलिटीज हैं, जिन्हें एक आउटसाइडर के लिए पूरी तरह से समझना मुश्किल है। इंडिया की सभी जेलों में से कुछ अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत फेमस या इनफेमस हो गई हैं। दिल्ली में तिहाड़ जेल साउथ एशिया के सबसे बड़े प्रिजन कॉम्प्लेक्स में से एक है। पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के कई इंपॉर्टेंट फिगर्स को रखा है, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं। ये प्लेसेस सिर्फ ईंट और पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये हिस्ट्री के लिविंग रिकॉर्ड्स हैं। वे हमें क्राइम, पनिशमेंट और कभी-कभी रिडेम्पशन की कैलेडनियां बताते हैं। वे हमें ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज और उस सोसाइटी की याद दिलाते हैं जिसे हमने कई ईयर्सों से अपने लिए बिकमाया है। लेकिन जब हम इंडिया के हिस्ट्री की सबसे खौफनाक जेल की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है। यह एक ऐसा नाम है जो हर इंडियन के स्पाइन में सेवरिन पैदा कर देता था, जो फ्रीडम का सपना सीने की हिम्मत करता वॉस। ये जेल सिर्फ कन्फाइनमेंट की जगह नहीं थी, यह वन स्ट्रीम क्रुएल्टी और आइसोलेशन का सिंबल थी। इसे सेलुलर जेल कहा जाता था, लेकिन लोग इसे एक और फियरावने नाम से जानते थे, काला वाटर। इस जगह को सिर्फ बॉडी को ही नहीं, बल्कि वहां भेजे गए किसी भी व्यक्ति की स्पिरिट को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया वॉस। इसकी स्टोरी इंडिया की फ्रीडम की लंबी वॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि पेनक पार्ट है। इंडिया की मेनलैंड से दूर विशाल नीले ओशन के बीच में आइलैंड्स का एक ग्रुप है। हम उन्हें आज अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। इन ब्यूटीफुल आइलैंड्स पर पोर्ट ब्लेयर सिटी में ब्रिटिश ने एक मैसिव और भयानक प्रिजन मेड। यह सेलुलर जेल थी। इस जेल का कंस्ट्रक्शन 1896 में शुरू हुआ और 1906 में कंप्लीट हुआ। ब्रिटिश रूलर्स इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को भेजने के लिए एक स्पेशल जगह चाहते थे, एक ऐसी जगह जो इतनी रिमोट और इतनी हार्श हो कि प्रिजनर्स सारी बीप खो दें। उनने इन आइलैंड्स को चुना क्योंकि वहां से किसी के लिए भी एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल था, जो मीलों मील गहरे डार्क सी वाटर से घिरा हुआ वॉस। काला पानी नाम ही डर और मिस्ट्री की कैलेडनी बताता है। काला का मतलब ब्लैक है और पानी का मतलब वाटर है। यह नाम अंडमान सी के डार्क अननोन वाटर्स से आया है, जिसे एक प्रिजनर को जेल तक पहुंचने के लिए क्रॉस करना पड़ता वॉस। मेनलैंड पर पीपलों के लिए सी को क्रॉस करना कभी एक सोशल टैबू माना जाता था, और जो कोई भी ऐसा करता था उसे अपनी फ्यू यूनिटी से निकाल दिया जाता वॉस। इसलिए काला पानी भेजे जाने का मतलब सोशली डेड बेना वॉस। यह एक वन वे जर्नी थी, जिससे बहुत कम पीपलों के लौटने की उम्मीद की जाती थी। नाम ही एक वार्निंग बन गया, उस दुनिया से हमेशा के लिए खो जाने का सिंबल जिसे आप कभी जानते थे। कई पीपलों के लिए मौत से भी बदतर फेट। जेल का डिजाइन यूनिक और क्रूअल वॉस। यह बड़े बैरकों वाली दूसरी प्रिजन्स जैसा नहीं वॉस। सेलुलर जेल एक साइकिल व्हील की तरह बिकमी थी। सेंटर में एक लंबा टावर था, जैसे व्हील का हब। इस सेंट्रल टावर से 7 लंबी विंग्स फैली हुई थी, जैसे व्हील के स्पोक्स। हर विंग में 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पर कई छोटे डार्क सेल्स थे। पूरी प्रिजन में कुल 693 सेल्स थे। सबसे फिरावना पार्ट यह था कि हर सेल को उसके सामने वाली विंग के बैक की ओर फेस करने के लिए डिजाइन किया गया वॉस। इसका मतलब था कि कोई भी प्रिजनर दूसरे प्रिजनर को देख या बात नहीं कर सकता वॉस।
आइसोलेशन एब्सोल्यूट और टॉर्चर्स वॉस। इस डिजाइन का पर्पस सिंपल था, कंप्लीट सॉलिट्यूड क्रिएट करना और प्रिजनर्स की लड़ने की इच्छा को तोड़ना। सेंट्रल टावर में गार्ड्स एक साथ सभी 7 विंग्स को देख सकते थे, लेकिन प्रिजनर्स को उनके सामने की ग्रे वॉल के अलावा कुछ भी नहीं दिखता वॉस। वे अपने विचारों, अपने फियरों और अपनी निराशा के साथ अकेले थे। ब्रिटिश का मानना था कि इन बहादुर फ्रीडम फाइटर्स को अलग करके वे उन्हें इंडिपेंडेंस के बारे में प्लान बिकमने या बात करने से रोक सकते हैं। वे रिवॉल्यूशन की स्पिरिट को कुचलना चाहते थे, हर रेवोल्यूशनरी को अपनी स्ट्रगल में पूरी तरह से अकेला महसूस कराकर एक विशाल बेपरवाह समुद्र में एक छोटी भूली हुई सोल। सेल्यूलर जेल के अंदर की लाइफ एक जीता जागता नाइटमेयर थी। वहां भेजे गए फ्रीडम फाइटर्स को पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। उनके साथ वन स्ट्रीम क्रुएल्टी की जाती थी। उनका दिन हार्ड बैक ब्रेकिंग लेबर के साथ जल्दी शुरू बेटा वॉस। सबसे कॉमन टास्क में से एक ओनियल मिल पर काम करना था, जिसे लोकली कोल्हू के नाम से जाना जाता वॉस। प्रिजनर्स को एक बैल की तरह मिल से बांधा जाता था और उन्हें घंटों तक उसे घुमाने के लिए फोर्स किया जाता था, ताकि एक सर्टेन अमाउंट का कोकोनट या मस्टर्ड ओनियल एक्सपेला जा पॉसिबल। यह टास्क इतना डिफिकल्ट था कि कई लोग प्योर एग्जॉशन से गिर जाते थे। अगर वे अपना डेली कोटा पूरा करने में फेल हो जाते थे तो उन्हें बेरहमी से कोड़े मारे जाते थे। प्रिजनर्स को दिया गया खाना टेरिबल वॉस। इसमें अक्सर वर्म्स, इंसेक्ट्स या वाइल्ड ग्रास बेटी थी। अमाउंट उन्हें जिंदा रखने के लिए मुश्किल से ही काफी बीटा वॉस। वाटर स्कार से और अक्सर कॉन्टेमिनेटेड बीटा था, जिससे कई डिसीजेस बेटी थीं। मेडिकल हेल्प लगभग न के बराबर थी। छोटे डार्क सेल्स उनके घर थे। हर सेल सिर्फ 13 और आधा फीट बाई 7 और आधा फीट का था, जिसमें एक सिंगल हाई वेंटिलेटर था, जिससे बहुत कम लाइट या एयर आती थी। कोई बेड नहीं था, सिर्फ ठंडा हार्ड फ्लोर वॉस। रात में उन्हें इन छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता था। उन्हें अंधेरे और टॉर्चर किए जा रहे दूसरे प्रिजनर्स की चीलोसिन का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता वॉस। पनिशमेंट्स को जितना हो सके उतना पेनफुल और ह्यूमिलिएटिंग बिकमने के लिए डिजाइन किया गया वॉस। फ्लॉगिंग के अलावा प्रिजनर्स को कई डेयों तक स्टैंडिंग हैंडकफ्स में रखा जाता था, जहां वे बैठ या लेट नहीं सकते थे। उन्हें लंबे समय तक कॉन्जी या राइस ग्रुएल की डाइट पर रखा जाता था, जिससे वे बहुत वीक हो जाते थे। किसी भी डिफेंस के वंट के लिए एक और भी डार्क छोटे सेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक कॉमन पनिशमेंट थी। जेलर और गार्ड्स अपनी ब्रूटलिटी के लिए जाने जाते थे। वे इनमेट्स की स्पिरिट को तोड़ने के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज और फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल करते थे। कई प्रिजनर्स इस डेली टॉर्चर को सहने के बजाय मरना पसंद करते थे। इंडिया के कई बहादुर बेटों को इस नर्क में कैद किया गया वॉस। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स ने दिसांग कई साल स्पेंट। बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथ असेंबली बॉम्बिंग का पार्ट थे, उन्हें भी काला पानी भेजा गया वॉस। अन्य उल्लेखनीय प्रिजनर्स में योगेंद्र शुक्ला और सचिंद्र नाथ सान्याल शामिल थे। ये लोग स्कॉलर्स, राइटर्स और रेवोल्यूशनरीज थे। उनमें ने अकल्पनीय पीड़ा सही, लेकिन एक फ्री इंडिया के अपने सपने को नहीं लीवा। जेल की दीवारों के भीतर उनके रेजिस्टेंस, हंगर स्ट्राइक्स और सैक्रिफाइस की कैलेडनिया उनके अविश्वसनीय करेज का एक प्रमाण है। इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सेल्यूलर जेल की स्टोरी बदलने लगी। ओरिजिनल 7 विंग्स में से 2 को पहले ही डिमोलिश कर दिया गया वॉस। हालांकि पीपलों और फॉर्मर प्रिजनर्स के बीच एक बढ़ती हुई फीलिंग थी कि इस जगह को प्रिजर्व किया जाना शुड। उनबे ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक पवित्र जगह थी जहां अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स ने नेशन के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी। यह उनके दर्द, उनके करेज और अपनी मदरलैंड के लिए उनके अमर प्रेम का गवाह थी। तो 1969 में बची हुई 3 विंग्स और सेंट्रल टावर को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया गया, उन पीपलों को श्रद्धांजलि जिनबे ने इसकी दीवारों के भीतर सफर किया। आज सेल्यूलर जेल अब डर की जगह नहीं रिमेन्ड। यह अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन गई है। पूरे इंडिया और दुनिया भर से लोग इस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को विजिट करने आते हैं। वे उन्हीं सेल्स से गुजरते हैं जहां हमारे हीरोज को कभी बंद किया गया वॉस। वे गैलोज सीते हैं जहां प्रिजनर्स को फांसी दी जाती थी, और ओनियल मिल जो उस असहनीय लेबर का सिंबल है जो उन्हें करने के लिए फोर्स किया जाता वॉस।
इवनिंग में एक मूविंग लाइट एंड साउंड शो बेटा है जो जेल और फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी नरेट करता है। यह कई विजिटर्स की आलोचन में आंसू ले आता है क्योंकि वे ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की कलदनियां सुनते हैं। सेल्यूलर जेल अब हमारे हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर की एक पावरफुल रिमाइंडिंग के रूप में खड़ी है। यह हमें फ्रीडम की कीमत के बारे में सिखाती है। यह हमें बताती है कि आज हम जिस लिबर्टी का आनंद लेते हैं वह इजी से नहीं जीती गई थी। यह उन हजारों बहादुर पुरुषों और महिला ओहम के खून, पसीने और आंसू ओहम से पीवाई गई थी जिनमें ने इनजस्टिस के खिलाफ खड़े बेने की हिम्मत की थी। यह जेल हर इंडियन के लिए एक तीर्थ स्थल है जो अपनी इंडिपेंडेंस को वैल्यू देता है। यह पैट्रियोटिज्म और ग्रैटिट्यूड की एक गहरी भावना इंस्पायर करती है। यह हमें उस फ्रीडम की रक्षा करने के अपने कर्तव्य पर सोचने पर एवेन्यूर करती है जो हमारे एंसेस्टर्स द्वारा इतनी महंगी खरीदी गई थी। कंक्लूजन में काला पानी की स्टोरी अंधेरे से प्रकाश की एक जर्नी है। यह कभी ब्रिटिश ऑपरेशन का सिंबल थी, एक ऐसी जगह जिसे ह्यूमन स्पिरिट को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया वॉस। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्पिरिट पत्थर की दीवारों और लोहे की सलालों से ड्रेमिंडा मेम वेन्यूट साबित हुई। उनमें ने कॉलोनियल क्रूएल्टी के सिंबल को ह्यूमन एंड्योरेंस और फ्रीडम की अटूट प्यास के प्रमाण में बदल गिवन। सेल्यूलर जेल इसलिए इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल पार्ट है। यह एक साइलेंट स्टोरी टेलर है जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी, उन्हें हमेशा सैक्रिफाइस के सही मतलब और फ्रीडम के असली वैल्यू की याद दिलाती विल रिमेन।